फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वृहत्तर भारत की। वृहत्तर भारत के अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो प्राचीन काल में वृहत्तर भारत में शामिल थे। प्राचीन काल में वृहत्तर भारत में कौन कौन सी जगह शामिल थी, इनमें से ये बताना है। तो इसमें फर्स्ट है तिब्बत व चीन, मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। तो वृहत्तर भारत में प्राचीन काल में ये चारों ही जगह शामिल थी। तो उक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपा की राजभाषा क्या थी? चंपा की राजभाषा बतानी है तो चंपा जो जगह थी उसकी राजभाषा थी संस्कृत। फ्रेंड्स, मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वृहत्तर भारत का ये टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। जावा की लोकप्रिय मूर्ति का नाम है। जावा की जो लोकप्रिय मूर्ति थी उसका नाम क्या है? तो जावा की लोकप्रिय मूर्ति का नाम है भट्टार गुरु। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है सुमेलित करना है अशोक द्वारा देशों में भेजे गए बौद्ध प्रचारक। जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध का प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा किया था और उन्होंने कई जगह पे अपने प्रचारक भेजे थे। उसी में हमें कुछ धर्म प्रचारक दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है कि कौन से देश में कौन से धर्म प्रचारक को भेजा गया, तो हमें ये बताना है। तो इसमें सबसे पहला जो है मनजंतिक जो धर्म प्रचारक था उसे कौन सी जगह पे भेजा गया ये हमें बताना है। तो और महारक्षित, धर्म रक्षित और रक्षित एक तरफ तो ये दिए गए हैं और दूसरी जगह पे है कहाँ पर भेजे गए उनका, तो हमें इनको मैच करना है। तो शुरू करते हैं। मनजंतिक को कहाँ भेजा गया था? कश्मीर तथा गंधार। महारक्षित को भेजा गया यवन देश। धर्म रक्षित को भेजा गया अपरांतक और रक्षित को भेजा गया बनवासी उत्तरी कन्नड़ में। अगला है माइसन नाम का एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये बताना है। तो माइसन नाम के एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो है वो भद्रवर्मा ने करवाया था और ये कहाँ पर है? चंपा में। बेगराम और बामियान कहाँ पर स्थित हैं? तो ये अफगानिस्तान में स्थित हैं। कंबोज स्थित अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कंबोज के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। माइसन नाम का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? तो वो अभी मैंने बताया था, वो चंपा में स्थित है जिसका निर्माण भद्रवर्मा ने करवाया था। प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवद्वीप कहा गया है? तो यवद्वीप किसे कहा गया है? ये कहा गया है जावा को। बक्कलपुर किस राज्य का प्राचीन नाम था? तो बक्कलपुर किस राज्य का प्राचीन नाम था? बोर्नियो का। बोर्नियो को बक्कलपुर कहा जाता था। क्वेश्चन है धर्म रक्षित, कश्यप मतंग, कुमार जीव ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया? जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन में देखा है बौद्ध प्रचारक और कौन से स्थान से संबंधित थे, तो ये तीन बताने हैं धर्म रक्षित, कश्यप मतंग और कुमार जीव। ये कौन से स्थान से संबंधित हैं जहाँ पर इन्होंने प्रचार किया था बौद्ध धर्म का? तो इन्होंने चीन में किया था। वृहत्तर भारत में कौन सा शामिल नहीं था? तो कौन सी जगह शामिल नहीं थी? अफगानिस्तान, चीन, ब्रह्मा शामिल थे और मिस्र शामिल नहीं था। प्राचीन काल में भारत जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया दोनों ही नाम से जाना जाता था, एक व दो दोनों। मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल ने निम्न में से किस विदेशी उपनिवेश की स्थापना की थी? तो मौर्य सम्राट के जो पुत्र थे कुणाल, उन्होंने खोतान नाम के विदेशी उपनिवेश की स्थापना की थी। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। करमरंग, कलशपुर, कटाह व पहंग आदि राज्य किस देश के प्रसिद्ध प्रमुख राज्य थे? ये बताने हैं कि ये जो राज्य हैं ये सारे कौन से किस देश के प्रमुख राज्य थे? करमरंग, कलशपुर, कटाह और पहंग, तो ये थे मलाया देश के राज्य। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लारो जंगरंग कहाँ स्थित हैं? तो ये दोनों जगह बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप और लारो जंगरंग कहाँ पर स्थित हैं? तो ये है जावा इंडोनेशिया में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
सुमेलित करना है प्राचीन नामों को वर्तमान नाम से, कि कौन से द्वीप का प्राचीन नाम कौन सा था और वर्तमान नाम कौन सा है। जम्बू द्वीप नाम से, अब जम्बू द्वीप को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? एशिया मुख्य भूमि के नाम से। सॉरी, मैं वापस से करती हूँ इसको। जम्बू द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? एशिया मुख्य भूमि के नाम से। वराह द्वीप को जाना जाता है मेडागास्कर के नाम पर। आर्य विद्यान को जाना जाता है अजरबैजान के नाम से, और कम्बोज को जाना जाता है अब कंबोडिया नाम से। वर्तमान इंडोनेशिया में स्थित जावा में भारतीयों ने कब अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था? तो इन्होंने 65 ईसा पूर्व स्थापित कर लिया था। शिव सोम नामक एक विद्वान है, इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है कम्बोज से। भारत के किस शासक ने बौद्ध धर्म प्रचारकों को श्रीलंका भेजा था? तो भारत के किस शासक ने बौद्ध धर्म प्रचारकों को श्रीलंका भेजा था? तो सम्राट अशोक ने भेजे थे। और श्रीलंका में किसको भेजा था? उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री, संघमित्रा पुत्री और पुत्र महेंद्र को भेजा था। 9वीं व 10वीं शताब्दी में पागन राज्य की स्थापना कौन से देश में होती है? तो पागन राज्य की स्थापना जो है वो म्यांमार, जिसे बर्मा नाम से भी जाना जाता है, में हुई। निम्नलिखित में से किन विद्वानों के समुदाय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, संतरक्षित, पद्मसंभव, कमलशील और स्थिरमती। लव देश के आदि देवता कौन माने जाते हैं? लव देश के आदि देवता भद्रेश्वर माने जाते हैं। किस स्थान पर शैलेंद्र नामक हिंदू राजाओं ने शासन किया? शैलेंद्र नामक हिंदू राजाओं ने मलाया, जावा पर शासन किया। यशोवर्मन कहाँ का शासक था? यशोवर्मन कम्बोज का शासक था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सुवर्ण पुष्प, हरि पुष्प, हरदेव, सुवर्ण देव आदि कहाँ के प्राचीन नरेश थे? तो ये सब कहाँ के प्राचीन नरेश थे? कूची के प्राचीन नरेश थे। निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन कीजिए। तो इसमें से असुमेलित कौन सा है ये बताना है। 3 सुमेलित है, 1 असुमेलित है। तो इसमें कौन सा? शाम थाईलैंड, ये सही है। श्री विजय सुमात्रा नाम से जाना जाता है। चंपा वियतनाम से जाना जाता है। इसमें कौन सा नहीं है सुमेलित? 4th वन। लिगोर अन्नाम ये सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। दक्षिणी भारत के चोल साम्राज्य के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम का किस द्वीप समूह पर व्यापारिक नियंत्रण था? तो किस द्वीप समूह पर व्यापारिक नियंत्रण था? मलाया पर। व्यंग का तात्पर्य है, व्यंग से हम क्या समझते हैं? व्यंग उस समय किस चीज़ के लिए यूज़ होता था? तो व्यंग जो है ये जावा का एक लोकप्रिय नाटक था। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये जैसे कि चलचित्र छाया नाटक होते हैं, जैसे रामायण महाभारत, व इसी तरीके से नाटक खेला जाता था व्यंग। सुमेलित कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रमुख कला के केंद्र हैं, कौन सा कहाँ पर है? तो ये फ्रेंड्स सारे सुमेलित ही हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है ये कहाँ पर हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। जावा जो है वो बोरोबुद्दुर का बौद्ध स्तूप मंदिर है यहाँ पर। कंबोडिया में अंकोरवाट का विष्णु मंदिर है। बर्मा में आनंद मंदिर पेगन में स्थित है। और चंपा में माइसोन व पोनगर के मंदिर हैं। भद्रवर्मा, गंगराज, पांडुरंग, भृंगु और भृगु। भद्रवर्मा, गंगराज, पांडुरंग, भृगु और हरिवर्मा कहाँ के प्रमुख राजा थे? तो ये थे चंपा के, चंपा वियतनाम। द्वीपांतर भारत कहा गया है, किसे कहा गया है द्वीपांतर भारत? इंडोनेशिया को। राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित आश्रमों की संख्या कितनी बताई गई है? 100। कंबोडिया कंबोज का प्राचीन नाम क्या था? फुनान। कंबोडिया या कंबोज का प्राचीन नाम फुनान था। निम्न में से किस दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ? कहाँ कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, मलाया, बर्मा, सब में, उक्त सभी में। सुमेलित करना है। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ है देश। कौन से देश में भेजे गए? मंजिम कहाँ भेजे गए? मंजिम भेजे गए हिमालय प्रदेश। सोन तथा उत्तर भेजे गए सुवर्ण भूमि। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका।
और धर्म रक्षित भेजे गए अपरांतक। लव देश का प्रथम राजा कौन था ये बताना है, तो वो थे श्रुतवर्मन। विभिन्न देशों क्षेत्रों के प्राचीन नामों में कौन सा सुमेलित है ये बताना है, कौन सा सुमेलित है। उपगणस्थान किसे कहा गया जाता था, अफगानिस्तान को। हिंद चीन पूर्वी एशिया के वियतनाम और कंबोडिया आदि राष्ट्रों को, ये भी बिल्कुल सही है। सुमात्रा जावा बोर्नियो बाली को कहा जाता है सुवर्ण भूमि या फिर हिंद एशिया के नाम से जाना जाता है, तो ये सभी सुमेलित हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था। दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रथम हिंदू राज्य की बात करें तो वो था श्रीविजय। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था, थाईलैंड का प्राचीन नाम शाम। निम्नलिखित में से किसके अनुसार द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ, तो ये अग्नि पुराण के अनुसार। क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम को सुमेलित करना है। मोगन म्यांमार किसे कहा जाता है था, ब्रह्मा को। सिंहल द्वीप या ताम्रपर्णी ये कहा जाता था सिंहल द्वीप, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, श्रीलंका को कहा जाता था। लाओस किसे कहा जाता था, लव देश को। और चंपा या अंग द्वीप वियतनाम को कहा जाता था, वियतनाम या अन्नाम। अगला है ताम्रपुर, विक्रमपुर, आड्डेपुर आदि जो नगरों के नाम भारतीय नगरों के समान ही थे, किस देश में स्थित थे। ताम्रपुर, विक्रमपुर, आड्डेपुर, ये जो नगरों के नाम है ये भारतीय नगरों के समान ही थे। मतलब जैसे भारत में जो नगरों के नाम होते हैं वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं। तो ये किस देश में स्थित थे, ये कंबोडिया में स्थित थे। मेसन व पो नगर के मंदिर स्थित हैं कहाँ पर, चंपा में। आनंद मंदिर समर्पित है, आनंद मंदिर किसको समर्पित है, बुद्ध भगवान को, बुद्ध को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चीन के किस प्राचीन राजवंश के शासनकाल को चीन का बौद्ध काल कहा जाता है। चीन का बौद्ध काल मतलब उस समय चीन में बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो ये कहा जाता है, किसके राजवंश को कहा जाता है, तो तांग वंश को कहा जाता है। शालिवाहन संवत का प्रचार था, शालिवाहन संवत का प्रचार था लव देश में। ड्यूरोसाइल का विशेष अध्ययन निम्नलिखित में से किस बृहत्तर भारत के मंदिर के संदर्भ में प्राप्त होता है, तो ये आनंद मंदिर में के संबंध में प्राप्त होता है। वृत्तर भारत के निर्माण में किस धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो वृत्तर भारत में हमने अभी तक जो महत्वपूर्ण मंदिर भी देखे हैं तो वो किससे संबंधित हैं, बौद्ध से। चंपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं, तो ये भी हैं 100। भारतीय व्यापारियों की दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में यात्राओं का वर्णन किस प्रमुख विदेशी स्रोत में है, तो उस विदेशी स्रोत का नाम बताना है, तो उसका नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। मध्य एशिया के क्षेत्र थे, मध्य एशिया में जो मतलब एशिया जो महाद्वीप है हमारा, उसके जो मध्य एशिया में कौन कौन सी जगह आती थी वो बताने हैं। तो बुखारा, समरकंद थे, फुरहानकारा शहर और खोतान भी थे, कूची जिसे कुमार कहा जाता है और काशनगर थे, उपयुक्त सभी थे। शास्त्रों व काव्यों का रसिक शासक यशोवर्मन का संबंध वृत्तर भारत के किस भूभाग से था। यशोवर्मन, इनको शास्त्रों और काव्यों का बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता था, आनंद आता था, तो इसलिए इन्हें शास्त्रों व काव्यों का रसिक शासक कहा जाता है। इनका जो संबंध था वो वृत्तर भारत के कंबुज भूभाग से था। विभिन्न द्वीपों के प्राचीन नाम उनके वर्तमान नाम से सुमेलित करने हैं, जैसे सुवर्ण द्वीप या श्रीविजय किसे कहा जाता था, सुमात्रा को। मलय द्वीप या लिगोर किसे कहा जाता था, मलेशिया को। शंख द्वीप किसे कहा जाता था, बोर्नियो को। और लास्ट वन है कुछ द्वीप किसे कहा जाता था, अफ्रीका मुख्य भूमि को। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया में ही स्थित अंकोर थोम नामक एक और विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया, ये हमें बताना है। तो ये करवाया गया किस शासक द्वारा करवाया गया, जयवर्मा सप्तम द्वारा। सुमात्रा पर शासन था, किसका शासन था, श्रीविजय।
अगला है, कंबुज में किस नरेश ने 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की? तो ये किसने रचना की? यशोवर्मन को। और यशोवर्मन को ही मैंने अभी बताया था शास्त्रों और काव्यों का रसिक शासक भी कहा जाता था यशोवर्मन को। इन्होंने कंबुज के जो नरेश थे, इन्होंने 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की थी, इसलिए इन्हें काव्यों और शास्त्रों का रसिक शासक कहा जाता था। सुवर्ण भूमि के किस द्वीप पर इस्लाम का प्रभाव नहीं है? तो इस्लाम का प्रभाव बाली पर नहीं था। मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? तो वो था खोतान। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में किस भारतीय ने कंबोडिया में वहां की नागी जाति की एक कन्या थी शोभा, उससे विवाह किया था और वहां के लोगों को कपड़ा पहनना भी सिखाया था? तो उस शासक का नाम बताना है, तो वो कौन थे? कौंडिन्य। कौन थे? कौंडिन्य। गौतमी महाविहार कहाँ पर स्थित है? ये है खोतान में। सिंहल द्वीप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये वाल्मीकि की रामायण में। रामायण में हमने जिक्र सुना है श्रीलंका का, तो सिंहल द्वीप का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वाल्मीकि की रामायण में। गोपुरम है। गोपुरम क्या चीज होती है? स्मारकीय अट्टालिका जो कि दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होती थी या होता था। खोतान में प्रत्येक नागरिक अपने घर के सामने क्या बनाता था? पगोड़ा बनाता था। खोतान में प्रत्येक नागरिक अपने घर के सामने पगोड़ा बनाता था। कौन सा विद्वान चालुक्य राजभाषा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ नालंदा से चीन गया था? उस विद्वान का नाम बताना है। विद्वान जो चालुक्य राजभाषा में नियुक्त चीनी जो राजदूत थे उनके साथ में नालंदा से चीन गया था, मतलब नालंदा आया था और उसके नालंदा से वो चीन गया था। और किसके साथ में गया था? चीनी राजदूत के साथ में, तो वो थे बोद्धि रुचि। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। खोतान का गौतमी विहार मध्य एशिया का सबसे बड़ा विहार है। यहाँ बौद्ध धर्म की किस शाखा का अधिक प्रचार था? तो बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार था, और वो भी किस शाखा का? महायान शाखा का। कौन सा भारतीय विद्वान कंबोडिया के शासक इंद्रवर्मन के गुरु थे? तो इंद्रवर्मन के गुरु थे शिवशोम। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय लोगों के बारे में किसने ये चीज़ लिखी थी कि भारतीय लोगों का उद्देश्य मनुष्य को उन्नत करना है, ना कि उनका शोषण करना। वे लोग उनके जिनके बीच भी जाते, मतलब भारतीय लोग, वो लोगों के साथ में शासक की तरह नहीं पेश आते थे, अपेक्षा भातृभाव मतलब भाईचारे का ही प्रदर्शन करते थे। ये चीज़ किसने भारतीयों के बारे में कही है? तो ये किसने लिखा है? आरसी मजूमदार ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 453 ईस्वी में कौन बौद्ध विद्वान चीन से महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की खोज करने के लिए आया था? जो कहाँ पर आया था? खोतान। तो वो कौन थे? वो धर्म क्षेत्र थे। तिब्बत जाने वाले भारतीय बौद्ध विद्वानों ने कौन सा भिक्षु प्रमुख था? तो तिब्बत जाने वाले भारतीय विद्वानों में श्री ज्ञान दीपंकर नाम के जो बौद्ध विद्वानों में से ये जो भिक्षु थे वो प्रमुख थे, जिनका नाम है श्री ज्ञान दीपंकर। कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है उसके संदर्भ में ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है ये बहुत बार पूछा जाता है। मंदिर के चारों ओर गहरी खाई है, बिल्कुल सही। मंदिर के मध्य और किनारे के शिखर भारतीय शैली के उत्तम उदाहरण हैं, बिल्कुल। अंतिम मंजिल का केंद्रीय शीर्ष मंजिल से 210 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल सही है कि मतलब जो अंतिम मंजिल जो है उसका केंद्रीय जो सेंटर पॉइंट है शीर्ष, वो जमीन से 210 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो उपयुक्त सभी सही हैं। हिंदुकुश पर्वत का दक्षिणी प्रदेश अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था। पार्थियन लोग इस प्रदेश को किस नाम से पुकारते थे उस समय? उसे कहते थे श्वेत भारत। सुमेलित करना है अफगानिस्तान की नदियों व उनके प्राचीन नाम। कुंभा, काबुल। सुहास्तु प्राचीन नाम किसका था? स्वात का। क्रुमु, कुर्मम। ओस्ती, गोमल। तो ये सारे सुमेलित हैं सामने सामने।
7वीं शताब्दी में किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म ग्रहण कर अनेक बौद्ध विहार और चैत्यों का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? तो तिब्बत की बात हो रही है। तिब्बत में किसने बौद्ध धर्म? तो सांग-शेन गेम्पो ने। भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास 1608 ईस्वी में जो पुस्तक लिखने वाले तिब्बती जो लामा थे, जिसने संस्कृत भाषा के अनेक ग्रंथों की तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था, वो कौन थे? वो थे लामा तारानाथ। चीनी सम्राट मिंगती ने पश्चिम की ओर अपने दूत भेजे, जो किस भारतीय भिक्षु को अपने साथ लेकर वापस चीन लौटे थे? तो वो अपने साथ में भारतीय भिक्षुओं को लेकर लौटे थे। तो वो उन भिक्षुओं का नाम बताना है। तो धर्मरत्न और काश्यप मातंग ये दोनों ही भिक्षु थे जिनको साथ में लेकर चीन लौटे थे। चीनी सम्राट मिंगती ने पश्चिम की ओर अपने दूत भेजे थे, तो उन दूतों के साथ में ये भारतीय जो भिक्षु थे दोनों, ये भी गए थे चीन। मलाया में शैलेंद्र शासकों ने हीनयानी बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था। यहाँ किस जिले ने के उत्तरी भाग में बौद्ध मंदिरों के बहुत से अवशेष मिले हैं? तो वो बताना है कि किस जिले के उत्तरी भाग में बौद्ध मंदिरों के बहुत से अवशेष मिले हैं। तो वो जिला है वलजली। भारतीय भिक्षुकों के लिए बनाया गया चीन का प्राचीनतम बौद्ध विहार कौन सा है? तो वो है श्वेताश्व विहार। कंबोज की कला का स्वर्ण काल था। कंबोज की कला का स्वर्ण काल किसके और किसके बीच में माना जाता है? 800 से 1200 ईस्वी के बीच। कंबोज, जिसे कंबोडिया कहा जाता है, नरेश जो शास्त्रों और काव्यों का रसिक था। अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन की शास्त्रों और काव्यों का रसिक शासक किसे कहा गया है? किस शासक को कहा गया है? यशोवर्मन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे 80 क्वेश्चन जो वृत्त भारत से जुड़े हुए थे और मोस्टली इन्हीं में से पूछे जाते हैं। सो होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।